हम लगातार इस बात पर यहाँ पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारे देश की बुराई किसी विदेशी मंच या विदेश पर जाकर की जा सकती है। आशुतोष जी ने, गौरव भाटिया जी, संगीत रागी जी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। संगीत जी हालांकि बहुत पहले से उनकी बात का जवाब देना चाहते थे। संगीत जी, लेकिन क्योंकि एक आधिकारिक प्रवक्ता गौरव भाटिया जी बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव जी, लालकृष्ण आडवाणी पर सीधा सीधा सवाल है। वो तो जिन्ना की मजार पर न केवल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, दे चुके थे, बल्कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष बताया था और उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया है, बड़ी तारीफों के पुल बांधे थे। क्या वो सही था? देखिए सैयद जी, मैं समझता हूं पहले जो अब तक चर्चा हुई उसका उत्तर दे दूं। और दुख की बात यह है जो आज मूल मुद्दा है ना, उस पे कोई इन्होंने एक प्रश्न नहीं उठाया। क्या शशि थरूर का एक पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल होना और उसमें भाग लेना सही था या नहीं? और दूसरी बात, उसमें भारत की ही बुराई करना, हमारे अंदरूनी मामलों की चर्चा करना क्या सही था? कोई नहीं बोला है। और मैं दोबारा कहूंगा, देखिए उदाहरण दिया जा रहा था, शशि थरूर अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे संयुक्त राष्ट्र के। मैं कहता हूं वो अगर सेक्रेटरी जनरल भी रहे होते तो भी उन पे देश थू थू करता। और क्यों करता? ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। हो सकता है किसी ने कम शिक्षा ली हो, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो देशभक्त हो। कई लोग सत्य का नाम लगाते हैं लेकिन असत्य बात करते हैं, तो ये तो एक चरित्र होता है। और देश से गद्दारी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। चीन का उदाहरण पहले देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चीन की जो सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार से एमओयू किया। चीन से रिश्वत ली, हमने देखा है राजीव गांधी फाउंडेशन ने। अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे, ये अभी एक बयान आया था, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो हफीज सईद एक आतंकवादी राहुल गांधी की तारीफ करता है, कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। गौरव जी, बात तो सारी जो आप कह रहे हैं वो हो रही है, और आपका जो सवाल है वो सवाल सबसे पहले वही सवाल पूछा गया था। लेकिन सवाल ये भी तो उठेगा ना कि लालकृष्ण आडवाणी भी गए थे ना, श्रद्धांजलि पेश की थी ना, धर्मनिरपेक्ष बताया था ना, तो वो भी जवाब दे दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल मैं दूंगा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। आ रहे हैं संगीत जी आपके बात तो यहाँ, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूँ सैयद जी। मैं कोई प्रश्नों से भागने वाला नहीं हूँ, मैं उत्तर जरूर दूंगा। लेकिन अभी देखिए एक बात करी, इन्होंने कहा कि डोजियर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तक कह दिया। इनको शायद ये याद नहीं, डोजियर कांग्रेस की सरकारों में भी दिया गया। और अगर भारत की सरकार कोई कार्य करती है उसकी तुलना एक नागरिक के कार्य से करना, क्योंकि डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें होती हैं वो की जाती हैं, देखा जाता है। अगर शत्रु देश अपना उसका रुख ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको सबक सिखाएंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से सिखाया। आपने लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करी। लालकृष्ण आडवाणी ने जब वहां पे मजार गए थे, एक शब्द बताइए जो भारत के खिलाफ बोला। ठीक है, भारत के खिलाफ। ठीक है गौरव जी, बिल्कुल ठीक है। गौरव जी एकदम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप जिन्ना की मजार पे जा सकते हैं, श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं, भारत के खिलाफ नहीं बोलना है बस। संगीत रागी जी, क्या आप गौरव जी की इस बात से सहमत हैं? क्या गौरव जी की इस बात से सहमत हैं? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, कनाडा जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कटोरा नहीं होगा, अभी तक हमारे हाथ में कटोरा था, तो क्या गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी सर एक सेकंड गौरव जी ठीक है ना, सवाल ठीक है जी जी नहीं आपकी बात जस की दस है, आपकी बात को कोई तोड़। हाँ संगीत रागी जी आ रहे हैं। सुभ्रांशु जी आपके पास भी आएंगे। संगीत रागी जी, क्या यहाँ पर यह है कि आप सिर्फ भारत की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन आप जा सकते हैं जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और दूसरे देशों में जाकर प्रधानमंत्री क्या हमारे देश के बारे में ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे देश के हाथ में कटोरा था, अब नहीं हम कटोरा फैलाएंगे किसी के आगे? क्या ये भारत की बुराई नहीं है? देखिए, मैं तीन बातें। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान की सीमा होती है, लेकिन अज्ञानता, मूर्खता और गलथेथरी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। मैंने जो कहा था वो एक समाज की प्रवृत्ति के बारे में कहा था, लेकिन प्रश्न क्या उठाया गया कि सईद अंसारी जी आप देशभक्त हैं या नहीं हैं?
ये व्यक्ति की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हो सकते, बहुत सारे देशभक्त हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ा एक 25% तबका ही ऐसा होगा जो रेडिकल इस्लामिस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यही रेडिकल जो है वो उनकी भूमिका तय करता है, समाज की भूमिका तय करता है, मानसिकता तय करता है। वही एजेंडा 1947 में भी तय किया था। सारे देश के लोग जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कैंसर की तरह आज भी इस समाज का हिस्सा है। और जो लोग ये सवाल पूछना संगीत चाहते हैं रागी कि जी अरे ये भाई है, एक मिनट प्लीज 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 मेरी भावनाओं मेरे प्रवाह को मत तोड़िए। सर समय कम है ना, आप आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम तो। नहीं सुन लीजिए सईद अंसारी बात। आडवाणी जी आशुतोष जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए। आडवाणी जी ने जो किया था उसके बाद क्या हुआ है ये भी पूरा देश जानता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या संघ परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया? क्या जसवंत सिंह को संघ परिवार ने एक्सेप्ट किया? क्या आडवाणी जी के उस वक्तव्य को इस देश का जो एक राष्ट्रवादी तत्व था उसने एक्सेप्ट किया? उसको नहीं एक्सेप्ट किया। आखिर जिन्ना को जस्टिफिकेशन तो नेहरू जी दिया था और वो संसद के पटल पे था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू ने बोला कि जिन्ना उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार है, इस देश का मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है। तो विश्लेषण तो कई प्रकार से होते हैं। मेरा अपना मानना है कि उस मानसिकता को लीड करने वाला वही थे। और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी की जहां तक चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी ने नीतियों के संदर्भ में बात कही थी कि देखिए आज तक जो भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व था, पहले जो है वो इजराइल के साथ समझौते नहीं कर सकता था, पहले जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करता था, पहले जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी को उतना उस ढंग से लिबरलाइज नहीं करने के लिए आशुतोष जी प्रधानमंत्री को नीतियों के संदर्भ में बात कर रहे थे। के बारे में शशि थरूर देश को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, नीतियों के बारे में बात करना वो प्रधानमंत्री का है। वो भारत को बदनाम करने के लिए नहीं प्रधानमंत्री बात। ठीक है संगीत जी, सही जी, मैं रिवर्ट करना चाहूंगा। अरे सुभ्रांशु जी, आशु जी के बाद आपके पास। देखिए, ये जो संगीत रागी जी है ना, अभी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कैंसर। अब समझ लीजिए वो कहां पे अटैक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किस संदर्भ में और कब बोला था। भारत पर करगिल का हमला हुआ, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए, उसके बाद संसद पर हमला हुआ, क्या हुआ पूरी दुनिया को मालूम है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्षता का तमगा दिया, उनको साबित कराया कि आप कितने बड़े नेता हैं। आशुतोष, मैं वही बात कर रहा हूं कि क्या उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया? क्या है भारत के समाज ने एक्सेप्ट किया? 2009 में उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को, जिन्ना परस्त लाल कृष्ण आडवाणी को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह है इनकी गलथोतरी। इसे कहते हैं गलथोतरी बिहारी में। यह है थथरबाजी। अब समझिए आप लोग, अगर ये काम शशि थरूर ने तो कुछ नहीं कहा, अगर महाराष्ट्र हाईकोर्ट और ये नीतियों की बात कर रहे हैं, तो पठानकोट में जो आईएसआई ने हमला किया था, वहां पे आईएसआई को बुला के जांच करना ये नीति होती है? इससे बड़ी देश के साथ घात क्या हो सकता है, जरा मुझे समझा दीजिए।